Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. मेरी सुबह जो थी वो बहुत अच्छी गुजरी है. We've had lots of fun in the makeup room already. बहुत मैं मज़ा कर आ चुकी हूँ और हमेशा me and Safdar have a really good time. And as a result अच्छा हो जाती है सुबह, happy, bright, cheerful हो जाती है. So I love Safdar for this. He makes my mornings amazing. मेरे पास आज का जो शो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो उसके बारे में मेरे पास पर्सनली खुद कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकती. बट वियर्डली येस्टरडे हम लोग कुछ कर रहे थे, बाहर हम लोग शूट कर रहे थे और मुझसे कोई 3-4 लोगों ने आके रुक के पूछा कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर आती हैं. मैंने कहा दोस्त इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड उस बार उनकी बातों से मुझे रियलाइज़ मैंने एक बात जो करी वो ये कि सोशल मीडिया जो है इसकी इंसेन किस्म की इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट लोग अब बहुत ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करते हैं, चाहे वो रिव्यू वीडियोस हों, चाहे वो कुछ भी हो. बट सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा फेथ है बिकॉज आई थिंक कि वो आपको लोगों की ज़िंदगी का एक वो फैसेट दिखाता है जो कि जनरली आपको मे बी नहीं नज़र आता. सो सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट्स पिकिंग अप स्पीड. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, उनसे पूछेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते कैसे हैं. लेटर ऑन इन द शो हम आपको एक बहुत अमेजिंग माउंटेनियर से भी मिलाएंगे जो कि क्रेज़ी किस्म के फीट्स कर रहे हैं, बहुत मज़े की चीज़ें कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर. तो मैं उनसे भी मिलना चाहूँगी. उसके वो चीज़ें करने के लिए ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई रियली वांट टू आस्क हिम बिकॉज मुझे लगता है कि कोविड के बाद ट्रैवल का जो शक्ल है वो बिल्कुल बदल गई है एंड एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी टाइप की सीन हो गया. तो उनसे भी बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो. बट फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं तो उनकी तरफ चलते हैं. पहली खबर थोड़ी सी दुख के साथ मुझे आपको बतानी पड़ रही है. कंट्री वाइड पेट्रोल स्ट्राइक है. पेट्रोल नहीं मिलेगा 25 नवंबर को. तो अगर गाड़ियों में पेट्रोल डालना है तो कल से पहले आज डाल के फिनिश कर लें. गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो आपके व्हीकल्स हैं उनको पेट्रोल से भर लें क्योंकि कल मुल्क भर में पेट्रोल की स्ट्राइक है. ये पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने अनाउंस करी है और उसकी वजह उन्होंने दी है कि हुकूमत ने बेसिकली डीलर्स का जो मार्जिन था उसको 6% बढ़ाने से नहीं बढ़ाया. तो उसकी वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक जो है इसको डिक्लेयर किया है. पेट्रोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एम्बुलेंसेस के लिए और रेस्क्यू व्हीकल्स, हुकूमती इदारों की जो और जो डिफरेंट इदारों की रेस्क्यू व्हीकल्स है सिर्फ उनको प्रोवाइड किया जाएगा. और ये स्ट्राइक शायद कंटिन्यू करे जब तक हुकूमत के साथ बातचीत जो है वो ख़त्म नहीं होती. स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन उनका ये भी कहना है कि पेट्रोल बहुत सारे शहरों और रीजन जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नहीं दिया जाएगा. दोस्त प्लीज़ ऐसे वैसे ना करें, मैं आपको कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक बिकॉज वाओ दैट्स रियली मीन, प्लीज़ डोंट डू दिस. सो बेसिकली आई होप कि उससे कल से पहले यानी कि आज के दिन आई एम श्योर कि हम लोग पेट्रोल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश देखेंगे, बहुत सारी गाड़ियों की लाइनें, कतारें खड़ी हो जाएंगी. ऑब्वियसली वी नीड पेट्रोल इन ऑर्डर टू गेट अराउंड. लॉजिस्टिक्स जो हैं वो सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट हैं. तो आई होप कि ये सही हो जाए. चीनी की कीमत थोड़े अरसे पहले तक 145 मुझे उर्दू में कहना नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में सोचा हुआ था 145 को क्या कहते हैं बट निकल गया. 145 रुपये किलो जो थी तकरीबन वहाँ तक टच कर गई थी. एक बहुत क्रेज़ी किस्म की हाई प्राइस थी. बट शुगर की कीमतों के अंदर गन्ने के क्रशिंग का सीज़न आ चुका है तो उसकी वजह से सारे के सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर चीनी की कीमतों के अंदर फ़ौरन वापस नीचे डिक्रीज़ आया है. अब आपको कराची के अंदर 95 से 100 रुपये तक की चीनी मिल जाएगी.
लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन यही प्राइस रेंज चल रही है। हैदराबाद में 96 to 100 है। सक्खर गुजरावाला में अभी तक 100 रुपये, यानी कि छोटे शहरों में अभी तक थोड़ा बढ़ी हुई है कीमत, बट अक्रॉस द बोर्ड वो जो 140-45 पे चली गई थी, वहाँ से नीचे आने लग गई है चीनी की प्राइस। तो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर, कभी आप लोगों के साथ कुछ अच्छी खबर भी शेयर करने पे अच्छा लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड, ये चीनी कम हो गई है, बट चीनी का वैसे कम इस्तेमाल करना चाहिए, प्लीज़ ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। बट हाउएवर चीनी से बारे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब है कि उनकी भी प्राइस के अंदर कमी आएगी। सो गुड न्यूज़ ऑल अराउंड दिस पर्टिकुलर टाइम। अभी जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, कुछ और स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग आपको बता रहे थे कुछ टॉप स्टोरीज़, तो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि हम आज थोड़ी सी मज़े की ख़बरें हैं। एक जो अगली ख़बर है वो कराची के शहर से है। नाउ दिस इज़ अ लिटिल सैड। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि कराची ज़ू के अंदर सप्लाई करते हैं खाना, जानवरों का जो खाना होता है उसको सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने अपनी उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही थी टाइमली फ़ैशन में, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है जानवरों को खाना देने के लिए। ये कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पेमेंट्स करने के लिए, तो वो KMC कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूज़ड येस्टरडे, इन्होंने कल ही इन्होंने मना कर दिया कि मैं अब नहीं दूंगा। और KMC ने मेरे बिल्स, जो प्रीवियस बिल्स हैं, वो क्लियर नहीं किए फरवरी से लेकर अब तक। तो उन्होंने नोटिस पोस्ट कर दिया ज़ू को कि अब मेरी तरफ से कोई यहाँ पर खाना नहीं आएगा। कराची ज़ू के बाय द वे हालात जो थे वो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे और उसकी एक वजह जो थी वो एनिमल्स का निगलेक्ट थी। बहुत बहुत दुखी सीन था। मैं एक्चुअली इनफैक्ट गई थी कराची ज़ू और मेरा काफ़ी वहाँ जाके ना बड़ा ज़ोर का आपका दिल टूटता है, क्योंकि आप सोचते हो कि क्या हो रहा है। एनिमल्स आ रहे हैं, फिर उनकी डेथ्स हो रही हैं, केजेस खाली हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स अ रियली सैड प्लेस। आई थिंक मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि इसको बंद कर देना चाहिए ऑन अ परमानेंट बेसिस। इट शुड नॉट रिमेन ओपन। खैर, एनीवेज, इसी के साथ मैं आपको एक अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन अगर होगी तो आई गेस वी कैन प्लान बेटर, बजट बेटर। और वो ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि बिजली की कीमतों के अंदर इजाफ़ा आ रहा है सर्दियों के महीनों में और कमिंग मंथ्स में। उसकी वजह ये है कि ये मुआहिदा जो था ये IMF के साथ ऑलरेडी तय था, क्योंकि IMF की बहुत बड़ी अभी भी एक पेमेंट जो है, काफ़ी सारी दे चुके हैं, बट अभी भी एक बहुत ह्यूज सम है जो हमें IMF को वापस देना है। और उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन थी कि हमें बिजली की कीमतों के अंदर इजाफ़ा करना पड़ेगा और स्टेट बैंक का ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। बेसिकली शौकत तरीन का ये कहना है कि हम लोगों ने IMF के साथ क्योंकि मुआहिदा किया था और इनको ये बात का वो दिया था। अभी IMF ने हमें एक थोड़ी सी लेवरेज भी ग्रांट करी थी, सिर्फ कल की ही बात है ये, बट जो ये वी विल हैव टू बेयर द कॉस्ट, हमने पैसे क्यों दिए थे बेसिकली। तो वी हैव टू हमें उनके साथ ये क्योंकि कॉन्वर्सेशन थी, नेगोशिएशंस जो कल इख्तिताम पे पहुंची हैं सक्सेसफुली, वी हैव बॉट टाइम, बट दैट मीन्स के आने वाले दिनों में बिजली की कीमत जो है वो और बढ़ेगी फर्दर। अभी बेसिकली के इलेक्ट्रिक ने थोड़े दिनों पहले एक एप्लीकेशन डाली थी कि वो पर यूनिट प्राइस के अंदर और 6 रुपये का इजाफा चाहते हैं। अब गॉड नोज़ वो इजाफा ये अभी ग्रांट होगा या इकट्ठे ही ऑल टुगेदर जितने भी हैं इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, वापटा है पंजाब की साइड पे, के इलेक्ट्रिक है कराची के अंदर, और जितने भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के, उन सब के अंदर अक्रॉस द बोर्ड देयर विल बी एन इंक्रीज़। सो
शौकत तरीन का ये भी कहना है कि हमें थोड़ी सी बेहतरी चाहिए टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर। हमें टैक्स रिफॉर्म्स अगर बेहतर होंगे और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो भी उनके अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी तो मे बी आवर फाइनेंशियल सिचुएशन कैन गेट बेटर। आई रियली होप दैट दे कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट आई डोंट नो कि किस तरह अफेक्ट करेगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि आखिरी ख़बर है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है। इस अवार्ड का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिकेट। 1992 में पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप की तरफ लेकर गए अपनी कैप्टनसी के अंदर इमरान ख़ान साहब, तो उसकी रिकग्निशन के अंदर उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड दुबई के अंदर होंगे, नवंबर 22 को हो चुके हैं सॉरी। और शेख मंसूर बिन मोहम्मद जो कि चेयरमैन हैं दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे और इनको ये अवार्ड दिया गया। और इनकी क्रिकेट की स्पोर्ट्स को के अंदर जितनी भी इनकी वो थी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन थी, उसको अप्रिशिएट किया गया, हाईलाइट किया गया। सो कंग्रेचुलेशंस मिस्टर इमरान खान। इसी के साथ हम लोग जो हैं ख़बरों का मेरा इख्तिताम हो चुका है। जस्ट वांट टू हैव अ क्विक कॉन्वर्सेशन। छोटी सी मैं आपको बताना चाहती हूँ बात आज के शो के बारे में। वो ये है कि हम लोग बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, मगर भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास एक कोपेमा आ रहे हैं, माउंटेनियर आ रहे हैं, जिन्होंने एक काफ़ी यंग है और उनका एक ब्रिलियंट किस्म का इंसेन आइडिया है। वो बहुत सारे पहाड़ चढ़ चुके हैं। आई रियली वांट टू मीट हिम। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके इस वक्त उन्होंने क्या क्या कर लिया है, फर्दर प्लान्स क्या हैं, किस तरह उनको एग्जीक्यूट करेंगे। बिकॉज लाइक आई वाज टॉकिंग मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि कोविड के टाइम पर ट्रैवल करना, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल करना, बहुत क्रेजी किस्म की प्रपोजिशन है। सो वील फाइंड आउट फ्रॉम हिम कि वो किस तरह इसको प्लान कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बट आफ्टर द ब्रेक अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने मेहमान से मिलाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ असद अली मेमन हैं। ये एक इंटरनेशनल माउंटेनियर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। सेम हियर, सेम हियर। मैं रियली हैप्पी टू मीट यू। सबसे पहले नाजरीन को ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। वेल, अटेम्प्ट क्या है? बेसिकली I'm a professional mountaineer trying to climb 7 summits, जो कि दुनिया के हाईएस्ट 7 पीक्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ना सिर्फ किसी एक कॉन्टिनेंट में बल्कि 7 कॉन्टिनेंट्स में। प्लस आई एम ट्राइंग टू डू एक्सप्लोरर्स गोल। एक्सप्लोरर्स गोल ये होता है कि आप एक दफ़ा नॉर्थ पोल पे पहुँचे तो आपने अपोजिट पोल पे जाना है, वो जो साउथ पोल। सो यू हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो कि दुनिया के एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं। लाइक नॉर्थ इज़ एक्सट्रीम अप, साउथ इज एक्सट्रीम डाउन। नाइस। ये मेरा एक बेसिक गोल है। सो अभी तक आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें अकॉम्प्लिश कर ली हैं? ऑलमोस्ट आई हैव डन 40% ऑफ माई इंटायर गोल। ओके, मतलब ये है कि 40% कर लिया आपने तकरीबन इंशाल्लाह। या एंड वो 40% ये है बेसिकली आई हैव डन यूरोप की हाईएस्ट पीक, आई हैव डन साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, एंड रिसेंटली आई डन अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। so, आपने 7 कॉन्टिनेंट्स की, इनका गोल ये है कि 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक कंसिडर की जाती है। सो इन्होंने इस वक्त कर लिया है यूरोप की, अफ्रीका की एंड साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। यूरोप की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है और नाम क्या है उसका? दैट्स इन रशिया, उसका नाम एल्ब्रस है, एंड दैट्स ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स के करीब। या 6000 मीटर। ओके, एंड देन वी कम टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज लाइक 7000 मीटर्स, उसका नाम अकांकागुआ है, एंड दैट्स इन अर्जेंटीना। ठीक है। और एंड देन इट्स अफ्रीका, दैट्स आई थिंक वर्ल्ड मोस्ट फेमस काइंड ऑफ पीक, आई गेस, क्योंकि डे ट्रिप है। या इट्स नॉट अ डे ट्रिप, kind of it takes 6 to 7 days to climb it, seriously. but मतलब a lot of people just go as a day trip and people go like मैं वहाँ तक पहुँचा, किलिमंजारो पे तस्वीर खिंचवा के वापस नीचे। Yeah, so that's basically
my third एक summit था from 7 summits and इंशाल्लाह again because of the COVID and everything, क्योंकि वो किलिमंजारो मैंने इस ईयर के स्टार्ट में किया था इन फेब में, उसके बाद बहुत सारा लंबा गैप आ गया जिसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी वो मुतासिर हुई एंड मेरी फ्यूचर लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत से अब जैसे इंडोनेशिया है, इस वक्त मुझे इंडोनेशिया जाना था लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया अभी बंद है and you can't climb इंडोनेशिया वाली वो हाईएस्ट। तो अभी एशिया की हाईएस्ट पीक तो that's in Nepal and that's Everest, दुनिया की हाईएस्ट पीक एंड एशिया की हाईएस्ट पीक इज द सेम। I was going to say कि नेपाल में ही मतलब एवरेस्ट ही है। yeah and that's going to be a challenge, लेकिन serious peak है। it's a serious peak, लेकिन again if you have some sound training and if you are motivated and if you are mentally sound, तो I don't think इतना मुश्किल होने लगा है। इंशाल्लाह next year you will be seeing me on the top of the Everest। ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने एवरेस्ट का बेस कैंप सिर्फ किया है बट जो एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कॉन्कॉर्डिया और उसके दरमियान में कि आपको सारे रास्ते मैगी नूडल टाइप की चीज़ मिलती है, आप पूरा रास्ता खा सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि एक पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है बस, which is very good. That's lovely. Don't get me wrong, but वहाँ पे it's like a tourist track. उन्होंने commercialize किया, बहुत serious commercialization। They are earning from it. I've been there as well. तो मैं तो सिर्फ दाल भात खाता था, एक प्लेट होती है जिसमें आप you get to eat veggies and rice and everything. Exactly. So ये चीज़ जो है वो लेकर मतलब हॉट मील खा सकते हैं जो कि एक क्रेजी किस्म की चीज़ होती है। जब आप विल्डरनेस में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि मतलब आपको जो भी अगर गर्म कुछ खाना है तो खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है। Exactly. बट वहाँ पर आपको मतलब ढाबा टाइप सीन है ऑल द वे टू द बेस कैंप। एंड ये भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव, इट्स काइंड ऑफ वेरी चीप। यस, और यहाँ पर द फर्दर अप यू गो, मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल यू नो सोडा, मैं नाम ब्रांड का नहीं ले सकती बट बहुत सारे ब्रांड्स के जो सोडाज होते हैं, अगर आप कराची में आपको लेट्स से वो 20 रुपए का मिलता है, तो बाय द टाइम यू गेट द क्लोजर यू गेट टू K2 उसकी कीमत 20 रुपए से इन्फ्लेट होके 500 550 पे पहुंच जाती है एक बोतल। That's on the road. That's on the road. So I'm just saying कि इमेजिन करें, इट्स क्रेजी। Exactly. है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया दिमाग में कब से आया, क्यों आया, कैसे आया? See, when I was in college, तो I was so fascinated by the extreme sports, और extreme sports लोगों को इतना नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। So when I was in college, I started doing something. I actually started searching कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती क्या है, क्योंकि मुझे क्रिकेट से पसंद नहीं थी, मुझे फुटबॉल में इतना शौक नहीं था, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पसंद थी जो लोग पहले से खेलते आ रहे थे, जो ट्रेडिशनल डंडे पड़ते होंगे। या यू कैन से लाइक दैट, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, अब जैसे उस टाइम पर मुझे नहीं पता था आई बी अ माउंटेनियर और आई बी अ क्लाइंबर और हाइकर और एनीथिंग। अब मुझे स्काई डाइविंग भी पसंद थी, अब मुझे वहाँ पे स्कीइंग भी पसंद थी, ये कॉलेज लेवल की बात है। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग डीप इनटू इट। फिर मुझे पता चला कि यार एक चीज़ होती है जिसको माउंटेनियरिंग कहता है, एंड देन उसके लिए मैं इस्लामाबाद गया ऑल द वे फ्रॉम कराची, एंड देन फिर मैंने उसके वर्कशॉप अटेंड किए, फिर मुझे मज़ा आया। फ्रॉम दैट टाइम पीरियड वो पैशन मेरा जो है वो मेरा बढ़ता गया एंड देन फ्रॉम आई सेड कि नहीं यार बट माउंटेनियरिंग वैसे बिटवीन यू एंड मी काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। नॉट रियली, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। यू नो क्रिकेट कितनी महंगी है, you have to have the kit ना, बगैर किट के आप नहीं खेल सकते, उसकी बेट कितनी महंगी है। when you talk about the mountaineering, उसमें सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है, उसका गियर ना, गियर एंड उसका ट्रैवल एक्सपेंसिव। Who is asking you to travel all the way by air? आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, you can minimize your cut your cost, right? And आप पाकिस्तान में रहकर थोड़े से ये सही कह रहे हैं वैसे, now that I'm thinking about it, आप थोड़ा सस्ते तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो बिल्कुल मुल्क के अंदर ही सारे के सारे हाईएस्ट पीक सारे pretty much इधर ही हैं। Yes, and to this point I don't have a gear. अब गियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लाइंब नहीं कर सकते, you can rent it out. अब वो चीज़ जो 10,000 की ओरिजिनल है या 10,000 की I can own it, I can rent it out in 2,000 rupees. और मेरी एक पूरी एक्सपीडिशन उससे निकल सकती है। सो यू हैव टू फिगर आउट अगेन, अगर आपकी लगन है, इफ यू रियली वांटेड टू बी इन दिस स्पोर्ट्स, आपके पास बंच ऑफ डिफरेंट वेज हैं कि हाउ कैन यू बी एक्चुअली इनटू दिस स्पोर्ट्स। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट दोस वेज आर फॉर पीपल हु वांट टू नो। ये हमें बताएंगे असद, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ असद अली मेमन बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल माउंटेनियर है, मज़ेदार किस्म की फीट्स कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि माउंटेनियरिंग, एंड आई एग्री नाउ, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट दिस। मैं इनकी बात मानने पे मजबूर हो गई हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है तो आप अपने हालात के अंदर कहीं ना कहीं उसको फुलफ़िल कर ही लेते हैं। ये मेरे ख्याल में जज्बे की, पैशन की बात होती है ना? ऐसे ही है एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं असद के आपने जो पहला पहाड़ चढ़ा था, या जो पहली ऐसी क्लाइंब थी जो कि बहुत मेमोरेबल थी, वो क्या थी? दिस वाज इन पाकिस्तान में थी। मेरी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग कह लें या जस्ट टू गेन सम एक्सपोजर कि क्लाइंबिंग कैसे होती है। उसके फ़ौरन बाद मेरी पहली क्लाइंब थी शिमशाल में। जब आप हुंजा जाते हैं, हुंजा से तकरीबन आई थिंक 2, 2.5-3 घंटे फासले पर एक गाँव है शिमशाल, जहाँ पे पाकिस्तान के, बाय द वे मुझे लगता है कि वहाँ पे उसके पानी में कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बेहतरीन तरीन माउंटेनियर्स हैं वो शिमशाल के सारे। वो छोटा सा गांव है, आई थिंक 1000 घर भी नहीं है वहाँ पे, वो बहुत छोटा है। तो वहाँ से मेरी पहली क्लाइंब मिंगलिक सर है जो कि 6050 मीटर के करीब थी। बिल्कुल। वो मेमोरेबल इसलिए थी कि उससे पहले मैंने कभी मतलब एक पहाड़ नहीं किया। यू कैन गो बीच से फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक ऑल द वे समिट माइंडसेट के साथ नहीं गया था। एंड फिर मुझे याद है कि हम जब बीच में पहुंचे थे, एक रात बर्फ़ पे सोना बगैर एक्सपीरियंस के बहुत मुश्किल होता है। भले आपने कितनी भी जैकेट्स पहनी हो, भले आपने कितने भी सूट्स पहना हो, बर्फ़ पे सोना, कैंप लगा के, रात सुनसान, कुछ नहीं है, घुप अंधेरा होता है और ये बहुत बहुत मुश्किल है। दैट्स आई रिमेंबर्ड माय फैमिली एंड एवरीथिंग। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं फंस गया ये। सो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ वियर्ड एक्सपीरियंस। बट मगर आपके जहन के बहुत खूबसूरत भी होता है, बाय द वे हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग कितने ज़्यादा नॉइज़ और लाइट से सराउंडेड होते हैं शहरों के अंदर। जो शहरी लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है। मतलब वहाँ पर जो रात का अंधेरा होता है, वो रात का अंधेरा होता है सॉलिड वाला, मतलब दूर दूर तक अंधेरा होता है, और सितारे जो हैं वो इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इतने मतलब और इतने सारे होते हैं, हज़ारों करोड़ों सितारे नज़र आ रहे होते हैं, विच यू डोंट सी अगर आप किसी शहर में रहते हैं, बिकॉज लाइट पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थिंग, स्पेशली एट नाइट। और नॉइज़, इट्स अ स्पिरिचुअल फीलिंग ऑल टुगेदर। वहाँ पे जब आप ऊपर होते हैं ना, पता नहीं क्या होता है, बट यू फील लाइक somebody is listening to you directly without any बीच में दखल and everything, and वो एक मज़ा होता है। I agree, वाकई में बहुत सीरियस किस्म का उसके अंदर एक वो है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। ऐसे लगता है कि बस अभी मैं आवाज़ दूंगा और वापस से कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है। इट्स अ 2-way स्ट्रीट। तो यस, आई एग्री। मुझे बताएं कि अभी आपका प्लान है अलास्का जाने, अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? ओके, सो अगेन कोविड ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है, एंड जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड एवरीथिंग। मैं बहुत से हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर अज्यूमिंग कि कोविड की सिचुएशन बहुत से ममालिक में सही होती है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अलास्का फॉर दिनाली। एंड दिनाली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पोर्टर्स का नेपाल का हवाला दिया, वहाँ पे पोर्टर्स एंड मैन पावर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और दिनाली के अंदर एक और जो एक एक इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ पर आइस जो है जब भी शिफ्ट करती है और इम्परसेप्टिबल टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से शिफ्ट करती है, तो उसके आप नीचे फंस सकते हैं। गुड टू नो, आपको इतना सारा पता है, सीरियसली। सो दिनाली एक्चुअली इस मतलब हाइट के मुताबिक इतनी ज़्यादा टेक्निकल क्लाइंब नहीं होती है, बट बिकॉज उसकी बर्फ़ जो है वो कांस्टेंट मोशन में है एंड कभी भी नहीं रुकती है। एंड एडिंग टू दैट पॉइंट, वो आर्टिक जोन में आता है, उसका आर्टिक प्रेशर अपना होता है। आई टोल्ड यू कि आई हैव टू बी टू गो टू नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल इस अलास्का और दिनाली वाली पॉइंट से बहुत करीब है। अब नॉर्थ पोल पे इतना आर्टिक प्रेशर आता है, तो वही सेम प्रेशर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं दिनाली, तो वो उसको तमाम मुश्किल बना देता है। इट्स नॉट लाइक आप पाकिस्तान में 6000 मीटर कोई वो क्लाइंब कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेथ्स होती हैं इसी तासुर को जो आप मिस कर देते हैं। लेकिन बट अगेन इट्स गोइंग टू बी ऑसम। आप कितनी देर के लिए, बाय द वे आपका प्लान है वहाँ पर जाके कितनी देर के लिए एक्लिमेटाइजेशन का, बिकॉज दैट प्रेशर ओवर देयर, उसको थोड़े अरसे आपको अपने जिस्म को आदत देनी पड़ेगी टू sort of get used to. Let me share you one एक मज़ेदार चीज़। मेरा पहला ये गोल बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैंने किलिमंजारो प्लान कर रहा था, एंड किलिमंजारो प्लान करते हुए आई जस्ट फिगर्ड आउट कि ये तो 75,000 पीपल एनुअली किलिमंजारो को क्लाइंब करने जाते हैं। अगर फ्रॉम पाकिस्तान जाके उसको क्लाइंब करे, उसमें और 75,000 लोगों में क्या फ़र्क है।
तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज़ समझ आई एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग यूनिक, इट्स नॉट जस्ट द क्लाइंब, इट हैज़ टू बी सम मेमोरेबल, मतलब कोई ऐसी यादगार जो दुनिया को लगे। किलिमंजारो को मैंने 14 घंटों में किया था, 7 दिन का सफ़र मैंने 14 घंटों में किया था। दैट्स व्हाट मेड मी द फर्स्ट एशियन टू डू दैट। अब यही सिलसिला में जाना चाह रहा हूँ दिनाली में। दिनाली को 21 दिन लगते हैं, आपने एक्लेमेटाइजेशन ये सब कुछ मिला के 21 से 22 दिन लगते हैं, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते लगते हैं। मैं 3 हफ्ते में नहीं करना चाह रहा, मैं इसको बहुत कम टाइम में करना चाह रहा हूँ, बहुत कम टाइम में, जो आज से पहले किसी एशियन ने नहीं किया। कितना टाइम? अब मैं नहीं बता सकता वो क्यों, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि एक दफ़ा हो गया तो यू विल इवन बी सरप्राइज कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसकी मिसाल ये ले लें कि किलिमंजारो 14 में आउट ऑफ 7 डेज, एंड सो दिनाली इफ इट्स 22 डेज, तो इट्स मैथ कर लें, यानी कि हम लोग अभी बैठ के मेंटल मैथ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कितने इनका प्लान क्या है। एंड आई होप दैट यू आर सक्सेसफुल। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पर असद अली वेमन साहब बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल माउंटेनियर हैं, बहुत सारे पहाड़ चढ़ते हैं, अमेजिंग किस्म के कोपेमा हैं और क्रेज़ी किस्म की एक उनकी अटैम्प्ट है कि 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर 7 हाईएस्ट पीक्स को उन्होंने चढ़ना है, प्लस नॉर्थ एंड साउथ पोल भी सफ़र करना है। असद, मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको किस तरह की सपोर्ट देते हैं? वेल, फैमिली का सपोर्ट इस स्पोर्ट्स पर ना होना इज़ लाइक किल ना, तो हो ही नहीं सकता। मेरी मदर हैज़ बीन वेरी काइंड एंड सपोर्टिव एंड बहुत जितना मैं कह सकूं वो कम है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। इनिशियली तो बहुत डांटती थी कि ये क्या ज़रूरत है करने की। हाँ, तो मुझे झूठ भी बोलना पड़ता था बहुत शुरू में, जब मैं इस्लामाबाद जाता था तो आई यूज्ड टू से कि मैं पढ़ाई का वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ, ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन आई हैड टू डू इट, ना क्योंकि मुझे पता। लेकिन उसके बाद व्हेन शी सॉ मेरा एक पहला आर्टिकल इन अखबार में छपा था, फिर उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हुआ एंड फिर वो बहुत सपोर्टिव हो गया। एंड मैं सेम विद माय फादर एंड एवरीथिंग। वो बट इफ़ यू कंपेयर माय फादर विद माय मदर, मेरी मदर थोड़ी सी वो ज़्यादा सेंसिटिव एंड एवरीथिंग, या सो दे हैव बीन सपोर्टिव फ्रॉम द वर्ड को एंड अभी तक वो बहुत आई ट्राई नॉट टू टेक एनी फाइनेंस फ्रॉम देम एंड बट आई ट्राई कि वो जितना मुझे मोरली एंड सपोर्ट कर सकें वो करें। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि आप रशिया गए, अर्जेंटीना गए, अफ्रीका में टांजानिया गए, अभी वहाँ के लोग कैसे लगे, वहाँ का मतलब एक एक करके बताते हैं। रशिया कैसा लगा? रशिया, आई नो कि रशिया क्योंकि यूरोप में आता है, वो थोड़े से डेवलप्ड हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं होगा। जो भी मसला होगा वो सारा सिक्योरिटी मतलब लॉजिस्टिक्स में हो सकता है, क्योंकि वो हमारी ज़बान समझते नहीं है, ना वो बोलते हैं अंग्रेज़ी कुछ भी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि रशिया में मुझे इतना मसला होने नहीं लगा और ना हुआ था। अर्जेंटीना में भी यही था, क्योंकि वो थे। सबसे बड़ा मसला मुझे डर था तंजानिया का, क्योंकि वो अफ्रीका में आता है, वो थोड़े से काले वाले भी हैं, और वो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे ना बिफोर गोइंग देयर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा एंड एवरीथिंग। तो रिव्यूज़ ये थे कि वो टूरिस्ट को नहीं छोड़ते, अगर आप कहीं पे फंस गए ना तो आप वापस नहीं आ रहे वहाँ पे। सबसे ज़्यादा डर मुझे तंजानिया का था। अच्छा। लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी, आपको पता है, सबसे बेहतर मुझे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी मिली। एंड मैं वहाँ पे 1 हफ़्ता था, उससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरी क्लाइंब 1 दिन की थी, 4 दिन मेरे पास वर्कआउट करने के थे। फ्रॉम डे 1 से लेकर डे 5 तक मेरी वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, कभी किसने होस्ट किया, कभी कोई अपने घर लेके गया, कभी कोई लेके गया, एंड फ्रॉम ऑल द वे मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मुझे वो सारी टेंशन जो है वो इवन क्लाइंब की भी इतनी टेंशन नहीं थी। सो दिस इज हाउ इट ऑल टर्न्ड आउट। ज़बरदस्त। और जब आप यहाँ गए, अर्जेंटीना गए, तो वहाँ का गोश्त बहुत फेमस है, वहाँ के स्टेक्स बहुत फेमस है, बीफ बड़ा फेमस है अर्जेंटीना। सिर्फ एक मसला है कि यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा हलाल है, कौन सा हलाल नहीं है, एंड देन यू हैव टू, जब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर मैंने बहुत खाया, मैंने बहुत ट्राई किया है। और वो कितनी मतलब इट्स इनसेन, लाइक या इट्स ज़बरदस्त। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ साउथ अमेरिका जाने का, इट्स वन ऑफ द प्लेसेस आई रियली वांट टू गो, बट अर्जेंटीना उस लिस्ट को टॉप करता है। अर्जेंटीना एंड चिली एंड ये सारी चीज़ें जो ये माउंटेन रेंज आती है, एंड साउथ अमेरिका की जो है वो वन ऑफ द फेमस। एंड जब भी आप हाइकिंग पे जाते हैं फॉर साउथ अमेरिका तो या तो चिली जाते हैं या तो अर्जेंटीना, एंडीज़ वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में
पाकिस्तानियों का कोई फ़ॉरेन मुल्कों के अंदर इमेज प्रॉब्लम है? बहुत है, बहुत है। आपको लोग मिलते साथ ही कहते हैं तुम पाकिस्तान से हो, कुछ इस तरह का कभी? एग्जैक्टली। पहला तो सबसे यू हैव टू पे ना, जब भी आप किसी क्लाइंब के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू पे इन एडवांस एंड समथिंग। तो जब आप उनको बोलते हैं ना कि अब एक जेन्युइन मसला है ना कि स्टेट बैंक के ये मसले हैं कि आप इस तरीके से पे नहीं कर सकते, आप बैंकिंग के थ्रू, वो टाइम लगता है, तो पहला उनका रिएक्शन ये होता है कि यार अगर आप इस टाइम फ्रेम में पे नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप फ्रॉड हैं। अब उनको समझाने में ही ये मसला होता है क्योंकि हमारी इमेज है, लेकिन जब ये पेमेंट्स का मसला हल हो जाता है कैसे भी बाय एक्सपेंडिचर, जब आप वहाँ पहुँचते हैं फिर अगेन आप उनसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं यार ये आप क्यों कह रहे हैं, कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा किया नहीं है, ऐसा वैसे, तो वो हमारा परसेप्शन बहुत बुरा है, विच हैज़ टू बी आई डोंट नो कैसे, लेकिन विच हैज़ टू बी, हमें बदलना पड़ेगा। आई थिंक हम सबको मिल के बदलना पड़ेगा, तभी बदल सकता है। एक इंसान का ये बैटल नहीं है, ये सारे मुल्क का ये बैटल है। हमें दुनिया में अपना इमेज बदलना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि वीज़ाज़ एक और बड़ा एक इमेज से रिलेटेड को-रिलेटेड मसला है। वीज़ाज़ लेने के अंदर पाकिस्तानियों को जितनी ख्वारी करनी पड़ती है और जितने डॉक्यूमेंट्स चिपकाने पड़ते हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में किसी और तो रिजेक्ट हुए हैं पता नहीं कितने। मैं उनको समझा के थक गया हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर द क्लाइंब। आपके मुल्क में आपकी एक्टिविटी, आपका पहाड़ जिसको आप ओन करते हैं, मैं उसको क्लाइंब करने जा रहा हूँ, आपकी प्रमोशन होगी, अब तो मुझे जाने दें। तो बहुत से रशिया ने मुझे रिजेक्ट किया था वीज़ा। या तो फिर मिला कैसे वीज़ा? फिर उन्होंने कंसीडर कर दिया कि यार वी आर सॉरी एंड एवरीथिंग, एंड फिर हम वाकई, अच्छा हमें पता चल गया है, हमने चेक करा है, आप वाकई में माउंटेनियर हो। एंड देन फिर भी उन्होंने मुझे एक सर्टेन टाइम फ्रेम दिया। आप कहीं और जाते हैं तो वो आपको 2-3 महीने देते हैं। इन्होंने फिर भी एक कन्फाइंड टाइम दिया कि आपने बस इसी में जाके पहाड़ छोड़ो, वापस आ जाओ यार, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कुछ भी नहीं। नाइस। एंड अमूमन यही होता है मेरे साथ, व्हेन आई एम गोइंग फॉर ए क्लाइंब। अब जैसे तंजानिया में अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन आई जस्ट वॉज देयर फॉर अ वीक और सो। इसी तरीके से अर्जेंटीना में, क्योंकि वो क्लाइंब जो थी वो 20 दिन की थी, तो आई वॉज देयर फॉर 25 डेज। रशिया में द क्लाइंब वॉज लाइक 7 डेज, तो मैं 10 दिन वहाँ पे था। आई एम मोर काइंड ऑफ फोकस फॉर अटेनिंग दिस गोल। जितना जल्दी मैं ये गोल अटेम्प्ट कर सकूँ उतना मेरे लिए बेहतर है, एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई टू गेट माई जो भी रास्ता है स्ट्रेट एंड एवरीथिंग। या इंशाल्लाह आपको आपका रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद आपका आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज से पहले आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, एंड क्योंकि आई सी सो मेनी एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे, एंड आई वुड लाइक कि अगर आप आई हैव गॉट एक छोटा सा, this is actually, ये देखें, this is a mountain which I climbed, and I would actually appreciate के अगर आप, in fact I would request, हाँ, कि look at this guys, this is beautiful। ये कौन सा पहाड़ है? That's Aconcagua, that's of Argentina, and that's the highest peak of South America। Nice। तो मेरे पास अर्जेंटीनियन पहाड़ की तस्वीर आ गई है, and I'm also going to inshallah go to Argentina, and I'll already have a picture, and I'll call you before I go। Inshallah look forward to that। Thank you so much असद, बहुत बहुत शुक्रिया। so much for एक कोई मैसेज अगर आप दे दें एस्पायरिंग माउंटेनियर्स। फॉर एस्पायरिंग माउंटेनियर्स, अगेन जो पॉइंट आपने रेज की थी, इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। नो, इट्स नॉट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। अगर आपके जहन में, अगर आप दिमाग में ये चीज़ निकाल देते हैं कि ये स्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप आराम से इसमें एक्सेल कर सकते हैं, इसमें आराम से आप एक अच्छा माउंटेनियर बन सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली सिंध की मैं बात करूँ, क्योंकि आई एम हेलिंग फ्रॉम कराची, सिंध में तो कोई माउंटेनियर है ही नहीं। वाई नॉट कि हम, अब तो एक मज़े की चीज़, ओलंपिक्स में रॉक क्लाइंबिंग शामिल हो चुका है। देयर आर 40 पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ओलंपिक्स में शामिल होते हैं फॉर द क्लाइंबिंग एंड गोल्ड। ज़बरदस्त। कैसा ना अच्छा ये चीज़ होगी कि अगर हमारे सिंध से, हमारे पाकिस्तान से क्लाइंबिंग में जाके कोई गोल्ड मेडल हासिल करे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आने वाले 5-10 सालों में कोई पाकिस्तान से जाके रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल करे। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि वाकई में ऐसा हो कि हमें क्लाइंबर्स ज़्यादा बने। इसी के साथ नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, एक आपको मास्टर क्लास कराएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट के ऊपर मौजूद हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग हैं और वो खुद क्या करती हैं, ये सब हम बातचीत करेंगे उनके साथ। चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ।
हमारे साथ परीसा कहर हैं, हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, वेरी ग्रेशियसली। मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। परीसा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप यू वर डूइंग दिस फॉर फन, है ना? कोई पता नहीं था कि इन्फ्लुएंसर बन जाओगी? बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था ये, मतलब ये हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके। हाँ, हमने लास्ट टाइम भी आई थिंक इसी बारे में बात की थी कि मैंने सिर्फ अपने मेकअप का टैलेंट शो करना स्टार्ट कर दिया था, या जो भी मैं मेकअप प्रोडक्ट लेती थी मैं उसके रिव्यू लगाती थी कि यार मतलब ये मैंने लिया है एंड दिस इज़ हाउ आई लाइक इट, और ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, and then eventually people started liking me. Nice. So it was an accident, happy accident. Yeah, happy accident. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक इन्फ्लुएंसर बनना? इन्फ्लुएंसर बनना ऑनेस्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट। मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि एक तो चलो ठीक है, मेरे साथ तो ये हो गया कि मतलब आई जस्ट स्टार्टेड इट और ख़ुद ही हो गया, लेकिन अब जहाँ इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, जहाँ पे अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो ब्रांड्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं तो अपने ब्रांड को वो प्रमोट करते हैं इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, तो वहाँ हमारे पास बहुत सारा कंपटीशन है। सही। तो अब इस टाइम पे आई फील लाइक कि अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर बनना है तो उनका जो है या तो बहुत गेम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या तो उनको पूरी अपनी जो है स्टडी करके फिर ही अपना स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, वैसे मतलब अब वो उसमें नहीं हो सकता? हाँ, रैंडमली आई डोंट थिंक कि अब वो वाला टाइम है कि अब रैंडमली आपने स्टार्ट कर दिया तो बस हो गया। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो उसके लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जो ज़्यादा लोगों को बात समझ में आती है, फाइनेंशियल गेन कोई है? कोई पैसे वैसे मिलते हैं? कितने पैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं, एक्सेट्रा? दैट्स एग्जैक्टली अभी मैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मैं बात करी थी ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो भी ब्रांड्स, कोई भी लोकल ब्रांड भी हो सकते हैं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हो सकते हैं, वो आपको अप्रोच करें, वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या कोई भी चीज़ जो वो अपना सेल करते हैं वो आपके थ्रू वो अपनी प्रमोशन करवाएं। ठीक है। तो फिर आप उनसे अपने चार्जेस ले सकते हैं जितने भी आप समझते हैं कि सूटेबल है। और कितने चार्जेस होते हैं, अगर आप मुझे एक रफ आइडिया दो, फ्रॉम एक रेंज बता दो अगर। इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, आपकी रीच कितनी है और आपका कंटेंट कैसा है। तो देयर आर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जो कि डिफरेंट चार्जेस लेते हैं। मतलब अगर किसी के 100K से ऊपर फॉलोअर्स हैं तो वो एक वीडियो के शायद 100K से ऊपर ही लेंगे। अच्छा, लाख रुपए से ऊपर? जी जी जी। और अगर किसी के 10,000 फॉलोअर्स हैं? आई थिंक 10,000 फॉलोअर्स के फिर वही 5,000 से 10,000 के बीच में, मैक्सिमम 15,000 ही, इससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारी आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, कंटेंट आपका डिफरेंट होता है, आप ट्रांजिशन वीडियोस बनाती हो आप, और ज़्यादातर आपकी अपने ऊपर ही कर रही हो ज़्यादातर। जब आप बना रहे होते हो तो क्या आपको पता होता है कि मैंने आज ये करना है? इज़ देयर अ प्रेशर आपके दिमाग पे कि इतनी वीडियोस निकालनी है महीने में, हफ्ते में, व्हाटएवर? जी बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार होता है कि यार आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बस इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसा भी फेज़ आता है बहुत दफ़ा कि हम कुछ भी नहीं थक जाते हैं एग्जैक्टली। या एक होता है ना कि आपका माइंड थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी नहीं आती, तो एक फेज़ आता है कि जब आप कुछ भी नहीं पोस्ट करते, यू टेक अ ब्रेक, एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू टेक अ ब्रेक आपके खुद ही माइंड में आइडियाज़ डिफरेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू रिमूव दैट प्रेशर। या एग्जैक्टली, अगर आप प्रेशर रिमूव कर देते तो वाकई में दिमाग चलने लगता है, और फिर खुद ही दिल करता है कि अच्छा ये भी वीडियो बना लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, वो खुद ही वो एनर्जी सी आ जाती है एकदम से। ज़बरदस्त। मुझे बताओ कि जब बना रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर कोई अगर बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी अगर आपको एक गोल्डन टिप देनी हो तो वो क्या होगी? सबसे बड़ी टिप तो मैं यही दूंगी कि आप अपना जो देखिए, इन्फ्लुएंसर ऐसे ही रैंडमली तो कोई नहीं बन जाता, अनटिल अनलेस यू शो योर टैलेंट। मतलब एक होता है ना कि आप आपकी व्हाट यू कॉल दैट, आपका टैलेंट क्या है या व्हाट यू आर गुड एट। हाँ। तो जैसे आई वाज गुड एट मेकअप
एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड शोइंग। तो फिर लोगों को पसंद आने लगी वीडियोस एंड पिक्चर्स वगैरह। बिल्कुल। तो वैसे ही यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको खाने पीने का शौक है, या अगर आपको जैसे आप कुकिंग करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यू कुकिंग वीडियोस बनाओ। एग्जैक्टली, यू कैन शो योर टैलेंट, यू कैन शो व्हाट यू आर गुड एट। आप जो आप अच्छा करते हो आप वो शो करो। अब देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, वो अपने पेज पे बहुत सारी रैंडम चीज़ें कर लेते हैं इकट्ठे। तो वो असल में ऑडियंस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई आपका पेज क्या है, क्या किस बारे में है। मतलब अगर आपने सिर्फ खाने पीने की पिक्चर्स लगाई हैं, उसमें आप मेकअप भी लगा रहे हैं, उसमें आप वो फैशन वीडियोस भी लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा क्लटर सा हो जाता है। तो स्पेशली व्हेन यू आर बिगिनिंग, अब मैं पोस्ट करती हूँ अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि आई फील लाइक कि बहुत अरसे से मैं करती आ रही हूँ। पीपल नो मी एंड माई फैमिली एंड दे नो कि मेरी क्या पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। बट आई बिलीव जो नए नए आते हैं तो उनको लोग नहीं जानते, तो या तो दे शुड स्टिक टू देयर टैलेंट, या फिर अगर वो अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं तो दे शुड स्टिक टू दैट। ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ बाय द वे कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या आपका कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली कॉल करके परीसा से उसका जवाब ले सकते हैं। परीसा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से, आपने कहा मैं बहुत अरसे से ये कर रही हूँ, कितने अरसे से आप ये कर रही थी? ऑलमोस्ट 7 years। 7 साल? यस, व्हेन आई स्टार्टेड, जब 7 साल पहले जब मैं और मेरी और भी कोलीग्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, तब इन्फ्लुएंसर का कोई नाम ही नहीं होता था, पता ही नहीं होता था कि है क्या। सो व्हेन आई स्टार्ट, और उस वक्त मैंने इतना कोई सीरियसली लिया नहीं था। अब ऑनेस्टली आई विल से कि अब मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। अच्छा। लेकिन उस वक्त तो ऐसे ही था, जस्ट फॉर फन एंड मतलब ऐसे ही था कि सिंस आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे ये था कि अपना मैं टैलेंट ऐसे शो करूँगी तो फिर मेरे पास अपॉइंटमेंट्स वगैरह आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे। सो वो करते करते अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ज़बरदस्त। मुझे बताओ कि आपका कोई अपना पर्सनल स्टाइल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वीडियोस यू मेक, बट पर्सनल स्टाइल इन टर्म्स ऑफ जो मेकअप आप अप्लाई करती हो, या आपकी कोशिश ये होती है कि मैं हर तरह की चीज़ें करूं? मेरी कोशिश ये होती है बिल्कुल कि मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूं ऑन माई सेल्फ, लेकिन आई हैव दिस सिग्नेचर ब्लेंडेड आई लाइनर, जो मेरे फॉलोअर्स अगर देख रहे होंगे उनको पता होगा। मैं जहाँ जाऊँगी मैं वो ज़रूर करूँगी। आज मैंने सिर्फ नहीं किया, लेकिन मैं फ़ौरन ऐसे करके देख रही थी, मैंने आज नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा सब बोलेंगे यार ये हर वक्त यही करती है, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव डूइंग ऑन माई सेल्फ एंड ऑन क्लाइंट्स। एंड जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता भी है कि दिस इज़ माई सिग्नेचर स्टाइल, और वो कॉपी करना चाहते हैं या वो वैसा करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई ऐसे रिक्रिएट करता है ना लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे इस गुफ्तगू को जारी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे परीसा कहर मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट हैं और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं। सोशल मीडिया पे इनकी इंसेन किस्म की प्रेजेंस है। परीसा से मैं बात कर रही थी कि ब्यूटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना कितना मुश्किल है। आप ऑब्वियसली मेकअप के अंदर हैं एंड येस आई हैव सीन कि अभी वीडियोस भी चल रहे थे आपके काम के कि आप कितना इनक्रेडिबली डाइवर्स चीज़ें करती रहती हो, ट्रांजिशन वीडियो भी करती हो, ट्यूटोरियल टाइप का सीन भी होता है, प्लस जस्ट प्रिटी शॉर्ट्स भी होते हैं। मैंने ये भी देखे, झूठी बोलना। हाँ नहीं होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि इन तस्वीरों को और इस सारे के सारे जो भी कंटेंट बनाती हो उसको एडिट करती हो? जी। तो फोटोशॉप होता है? नहीं, एज इन व्हाट एडिट? मतलब उसका वो फोटो पिक्चर्स की बात कर रहे हैं? पिक्चर्स एंड वीडियोस को एडिट करना पड़ता है? वीडियोस को तो एडिट ऐसे करते हैं कि कंपाइल करके एक वीडियो बनानी होती है। दैट्स व्हाट वीडियो एडिटिंग इज। लेकिन अगर आप पिक्चर एडिटिंग की बात करें तो पिक्चर को भी एडिट करते हैं ताकि कलर ब्राइट हो, ये वो। अगर बिफोर मैं पिक्चर अगर आपको दिखा दूँ ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि ना, स्पेशली मेकअप में तो आपको कलर्स ज़्यादा शो करने कि मैंने जो लगाया है वो तो असल नज़र आए ना। तो ये है कि थोड़ा सा उसका कंट्रास्ट
सही कर दिया। आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर है कोई आपके पास स्पेशल? अगर इफ़ द पिक्चर जो मैंने खींची है वो अपने फ़ोन से खींची है तो उसमें बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे पिक्चर एडिट हो जाती है। जैसे कि स्नैपसीड है। स्नैपसीड? जी, स्नैपसीड है और वैसे तो स्नैपसीड ही ज़्यादा, और लाइट रूम भी है। लाइट रूम एंड स्नैपसीड आप ज़्यादा ये यूज़? जी, ये दो ज़्यादा। और वीडियोस को कंपाइल करने के लिए? वीडियोस को कंपाइल करने के लिए अब वही बात है, अगर फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई है तो आईफोन में एक iMovie के नाम का ऐप है, उससे एडिट हो सकती है, और एक और एप्लीकेशन है रश के नाम से। सो आई एम श्योर कि जो अभी अभी स्टार्ट करे तो उनके लिए फ़ोन में ही सारी चीज़ें करना इजी होंगी, तो इसलिए मैं फ़ोन की बता रही हूँ। हाँ, वरना तो वो कंप्यूटर में एक प्रॉपर वो है, लंबी कहानी में तो वो तो लेटर स्टेप 2 है। या एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का वो स्टेप है। लेकिन ये जो है, ये आप फ़ोन में वीडियो बना के, और आप iMovie है, आईफोन की iMovie है, और रश तो दोनों फ़ोन्स में होते हैं। अच्छा, रश और ये वीडियोस की कॉम्पिलेशन। जी। अच्छा, मुझे बताओ कि बहुत सारे ये, मैंने उस दिन हम लोग गए थे एक आउटडोर पैकेज भी शूट करने, हर दूसरी दुकान के ऊपर जहाँ पे सेलफोन बिकते हैं वहाँ पे वो रिंग लाइट स्टैंड एंड बिकेम रियली पॉपुलर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। कि मेरे फरिश्तों को नहीं पता था ये क्या है, मगर अब मुझे पता है, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं मेरे सोशल मीडिया से इस आइटम का गुजर हुआ है, एंड आई नो अबाउट इट, एंड आई नो दैट पीपल से दैट दे यूज इट। डू यू यूज इट? यस, वी यूज इट। अच्छा, आई थिंक जो आप रिंग लाइट बोले वो बहुत छोटी वाली होगी। नहीं, इतनी बड़ी थी और इतना लंबा था। अच्छा हाँ, फिर वो प्रॉपर रिंग लाइट है, एंड दैट इज़ मोस्टली, पहले तो दैट वाज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकअप वीडियोस ओनली, कि मतलब आपका रिंग लाइट में मेकअप ज़्यादा अच्छे से दिखता है। और दूसरी ये बात होती है कि आपके जो स्किन वो है, टोन है, स्किन कलर है, या इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग फाउंडेशन, तो वो एकदम से वो होता है ना, सॉफ्ट और स्मूथ वाला लुक देता है उससे, रिंग लाइट से स्पेशली, क्योंकि वो जो लाइट होती है वो बहुत स्मूथ लाइट होती है। ठीक है। तो एक होता है ना लाइट, बिल्कुल आप फेस पे डालोगे हार्श, आप यू कैन सी अ डिफरेंस योरसेल्फ। अगर आप हार्श लाइट अपने फेस पे डालोगे तो आप अपने फेस का टेक्सचर ज़्यादा नुमाया महसूस करोगे। सही। बट रिंग लाइट के साथ अगर आप अपने आप को, इवन इफ यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ विदाउट मेकअप, हाँ, इवन विदाउट मेकअप, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी स्मूथ फ्लॉलेस लगती है। तो इसलिए लोग रिंग लाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, और वो बहुत बाय द वे एक्सपेंसिव नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि ओरिजिनल वाली जो होगी वो बहुत महंगी है, मगर उसकी बहुत सारी कॉपीज आ रही हैं। जी, कॉपी है, और आई थिंक कॉपी इज़ वर्किंग फाइन एज वेल। देयर यू गो। बस इन्होंने अपना वो भी दे दिया कि आप वो, मेरे ख्याल में वो जो कॉपी वाली जो है, मैंने उसकी उस दिन प्राइस मालूम करी थी, प्रॉपर बड़ी ऊंची मेरे हाइट की, वो 4000 की थी। आई वाज लाइक, रियली? मेरा यहाँ पे 32 ही गिर गई। ये तो ज़्यादा चीप है वैसे। मैं बताती हूँ कहाँ पे थी। दुकान का नाम भी बताती हूँ। नहीं तो हाँ, सही है। आई मीन 4000 अगर आपने स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपके 10,000 फॉलोअर भी हो गए तो एक ही दफ़ा में आपके एक ही झटके के अंदर एक ब्रांड से आपके रिंग लाइट के तो पैसे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिलती है? आपने कहा कि आपकी जब लुक कॉपी करते हैं लोग तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट आई थॉट कि आपको अगर जब वो PR पैकेजेस वैकेजेस आते हैं उससे नहीं आता, दिल नहीं उससे खुश होता? नहीं, ऑनेस्टली PR पैकेज जब आते हैं ना तब थोड़ा सा हम अनॉय हो जाते हैं कि एक तो स्पेशली विद वर्क, अगर हमारे पास बहुत सारी वीडियोस लाइन अप है ब्रांड्स की, और फिर अपनी वीडियोस लाइन अप होती है, और फिर विद माय क्लाइंट्स एज वेल, मुझे फिर वो ऐसा लगता है कि टू मच हो गया, क्योंकि फिर वो जो जिन्होंने भेजा होता है PR पैकेज, वो भी बेचारे वो भी कहते हैं कि हमारी वीडियो बना दें, हमें पोस्ट कर दें। मतलब उनकी भी गलती नहीं है, ऑब्वियसली इफ़ दे आर सेंडिंग समथिंग तो दे एक्सपेक्ट कि भाई मैं फ़ौरन से वीडियो बना के अच्छा सा पोर्ट्रे करूँ उनके ब्रांड को, लेकिन टाइम नहीं फिर होता इस चीज़ का। तो इसीलिए फिर अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा सा इसमें भी ब्रेक लगाया हुआ है कि मुझे होता है कि थोड़ा ब्रेक कैसे लगा सकते हैं? थॉट को तो घर आ जाती होंगी। नहीं, ऐसे रैंडमली नहीं आती, अनटिल यू सेंड देम योर एड्रेस और समथिंग। अच्छा, ओके। तो आप उनको बता सकते कि अभी मैं नहीं एक्सेप्ट करी, कुछ दिनों में मैं एक्सेप्ट करूँगी, तब आप भेज दीजिएगा। तो अभी मैंने सबको मना किया हुआ है कि अभी मैं कुछ नहीं एक्सेप्ट करी। यानी कि इतनी बिजी हैं, उन्होंने कहा कि PR पैकेज मुफ्त की चीज़ें भी नहीं थैंक यू बट नो थैंक यू, बहुत ज़्यादा काम है। नारे, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, परीसा से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे परीसा मौजूद हैं। परीसा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और मेकअप ट्यूटोरियल्स और मेकअप ट्रांजिशन लुक्स और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। प्लीज़ आपका इंस्टाग्राम हैंडल है @parisa.k। parisa.k। मैं इनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ अभी ये गेम खेलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी, तेजी से जवाब देना। लाइटनिंग राउंड ये थोड़ा मुश्किल ठीक है। जल्दी, फास्ट। ठीक है। वन ब्यूटी टिप that you live by? Always remove your makeup before going to bed. वेरी गुड वन। ये वाकई में प्लीज मेकअप उतार लिया करें। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं उतारते भाई। हाँ, ऐसे ही सोच जाते हैं, पता नहीं कैसे। आई डोंट नो। ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मालदीव्स। बड़ी बात है। अच्छा, फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट? मेकअप प्रोडक्ट? That's a difficult one. मस्कारा, लिपस्टिक। या अगर सिर्फ लिपस्टिक हो? हाँ, सिर्फ लिपस्टिक चलेगा। हाँ। 3 मेकअप के ऐसे आइटम जो कि हर वक्त आपके बैग के अंदर होते हैं? पाउडर, एक मेरा ब्रश एंड अ लिपस्टिक। पाउडर, ब्रश, लिपस्टिक। ब्रश कौन सा, ये वाला? नहीं, वो पाउडर लगाने के लिए आई नीड अ ब्रश। पाउडर एप्लीकेशन का ब्लश। ओके, समझ गई। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट स्टोरीज? इंस्टाग्राम। ओके, इट्स मच ईजियर। टॉप 3 फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? ओके, आई हैव अनुषे सेज, yeah, and Khatija, okay, and Glossips. Okay. One celebrity जिसको आप इंस्टाग्राम पे जिसके पोस्ट को आप बहुत पसंद करती हैं? Celebrity? I have a lot of them. कोई एक? वैसे तो मैं जिसको स्टॉक करती हूँ वो रणवीर सिंह। समझ सकते, लेकिन मतलब वो आ जाता है मेरे होम पेज पे। सही। Who else? एंजेलिना जोली। बट आई थिंक उनका तो नया है बहुत। हाँ, एग्जैक्टली। पहले तो उनका वो था फैन अकाउंट होता था एंड इसके। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको ये मैं बोलूं कि एक सीक्रेट इन्फ्लुएंसर बनने की, तो वो क्या है आपके हिसाब से? सीक्रेट कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, मतलब सब कुछ इट्स सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, कोई सीक्रेट नहीं है। यू बेसिकली यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हो या अगर आपने बेसिकली इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप आर यू ऑनेस्ट विद योर फॉलोअर्स और नॉट। आप अपने ऑनेस्टली सारी चीज़ें शेयर करेंगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला था करने को, तो आप खुद ही आप देखना कि आपके फॉलोअर्स आपको। So happy you're talking about honesty because my next question is, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा overrated सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन है? Overrated social media influencer. Are you talking about Pakistani? Yes. नहीं, भट्टे की बात ही नहीं है। Honestly, overrated कोई नहीं है क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके ही इतने ऊपर। चले वैसे ही कोई कौन है? नहीं, ये गलत वर्ड है किसी के लिए, क्योंकि जो भी इतनी ऐसी जगह पे पहुंचे वो सब मेहनत से पहुंचे और सब बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, फॉलोअर्स बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है? आप खरीद सकते हैं फॉलोअर्स। हाँ जी। कैसे? वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप फॉलोअर्स यू कैन बाय देम, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आपके फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके 100 के फॉलोअर्स हो गए, लेकिन अगर आपने पिक्चर लगाई है, आपके पिक्चर पे सिर्फ 200 लाइक्स आए, आपने स्टोरी लगाई है, आपके स्टोरी पे सिर्फ 50 व्यूज़ आए और आपको कोई मतलब आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना फॉलोअर्स खरीदने का। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो खरीदते भी हैं। आपके ख्याल में 2021 का बेस्ट सोशल मीडिया मोमेंट क्या था? वो जो 2021 का इस साल का बेस्ट सोशल मीडिया मूवमेंट। बेस्ट सोशल मीडिया मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट या यू नो ट्रेंड आपका। मेरा? अच्छा फिर ये इजी हो गया। मेरा सबसे अच्छा ट्रेंड आई फील लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स जो मैंने वो किया था, बट आई थिंक ये जो आपको बहुत पसंद था, जो ये एक हमारा बॉलीवुड सॉन्ग था जिसका सबने लुक रिक्रिएट किया था, वो मुझे अपने ऊपर भी अच्छा लगा था और जो जिसने भी किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ज़बरदस्त। जाते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल कि बेस्ट एडिटिंग एप्स क्या हैं दोबारा से? बेस्ट एडिटिंग एप्स, अगर आपको फ़ोटो एप्स चाहिए तो स्नैपसीड और लाइटरूम। उसके अलावा जो है वीडियो एडिटिंग के लिए रश, प्रीमियर रश
and iMovie if you have iPhone. Zabardast. Thank you so much, Parisa. We found out lots from you in a very short time. बाकी में बहुत अच्छी master class होगी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली. Maybe my social media game will finally get better. Finally, I hope. I hope so. We can always hope. हम हमेशा ये दुआ करते हैं, हमेशा मिलते हैं, हमेशा ये दुआ करते हैं कि कुछ मैं नहीं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना, आपके बहुत अच्छा सोशल मीडिया हैंडल हुआ होगा. हमने अभी बिहाइंड द सीन्स हमारे पास हमारी टीम में एक नई मेंबर आई हैं, तो हमने उनको अपना फ़ोन पकड़ा दिया कि ये लो कर लो आप. एनीवेज, थैंक यू सो मच परीसा, बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाजरीन, टाइम का आज इख्तिताम हो चुका है. आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो. आई होप इंस्पायर हुए हों फ्रॉम द यंग माउंटेनियर दैट वी टॉक टू एंड फ्रॉम परीसा. यू नो, बोथ डूइंग समथिंग दैट मेक्स देम हैप्पी. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खुशी मिल रही है. एंड आई थिंक इफ़ यू फॉलो योर पैशन, बिकॉज यू पैशनेट, ये भी पैशनेट थी, वो भी पैशनेट थे. मेरे ख्याल में पैशन जो है ना वो की है. अगर आपको अपना काम से प्यार होगा तो आप उसमें डेफिनेटली एक्सेल करोगे. तो जो भी कर रहे हो उसके अंदर एक्सेल करने का सबसे पहला आई थिंक जो सीक्रेट की इंग्रेडिएंट है दैट यू हैव टू रियली रियली लाइक व्हाट यू डूइंग. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे. मिड वीक है, जल्दी जल्दी वीकेंड आने वाला है. मास्क पहन के फिरें टुरें, और अगर वैक्सीनेट नहीं किया तो वैक्सीनेट कर लें. अल्लाह हाफ़िज़.